ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग फाइनली अपनी जो चैट एप्लीकेशन है उसके अंदर कॉलिंग का फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसमें कॉलिंग का फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग का फंक्शन ऐड करने के लिए हम लोग एक प्री बिल्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है जियो क्लाउड। ठीक है, ये जियो क्लाउड है। आप यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे जियो क्लाउड तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। और ये वेबसाइट पे आपको सिंपल सा क्लिक करके आ जाना है। ये क्या करता है वेबसाइट की हम लोग को वो सारी फंक्शनलिटी देता है जो कि एक कॉलिंग वाली इंटरफेस, ये पूरा इंटरफेस बना के देता है, पूरा सिस्टम बना के देता है, पूरा जो हमारी फंक्शन होती है कि वॉइस जानी चाहिए, वॉइस आना चाहिए, ये सारी चीज़ें खुद बना के देता है। हम लोग को सिंपल सा इसको इंटीग्रेट करना रहता है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इजी तरीका ये होता है, और इसमें थोड़ी चार्जेस लेते हैं ये लोग। अगर वो जो इसका फ्री ट्रायल है वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये चार्जेस करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि जैसे आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, डैशबोर्ड खुलेगा तो प्रोजेक्ट में तो कुछ नहीं करना है। डैशबोर्ड में आपको आ जाना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ से आप ये वाला सेलेक्ट कर लेना। कौन सा? ये वाली चीज़ें। फ्यूचर में मैं और भी चीज़ें पे वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मीटिंग वाली ऐप कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा ये सिंपल हो जाएगी। तो उससे भी हम लोग बनाएंगे। वन टू वन ट्यूटिंग का भी ऐप बनाएंगे, यानी कि कैसे हम लोग एक दूसरे को पढ़ाने वाली ऐप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐप बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास क्या चाहिए? वॉइस एंड वीडियो कॉल। इस पर क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आओ, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम दो। तो प्रोजेक्ट का नेम दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद इस तरह से आप यहाँ पे स्टार्ट विथ यूआई किट पे क्लिक करना। ठीक है, कहीं और मत जाना, स्टार्ट विथ यूआई किट पे क्लिक करना। और उसके बाद आपको क्या होगा कि आपका इस तरह से प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखो, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कन्फिगर माई ऐप। इसमें क्या होगा कि आपको जो प्रोजेक्ट है उसका नाम दिखाएगा, ऐप आईडी। ठीक है, और उसके अंदर आओगे तो ऐप साइन दिखाएगा, कॉल बैक सीक्रेट दिखाएगा, सीक्रेट की दिखाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी बाद में, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी कि इस तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इसको हमारी ऐप के अंदर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो, ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जियो क्लाउड के जो प्री बिल्ड यूआई किट है कॉलिंग के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली। ये क्या करता है? ये आपको एक यूआई किट देता है जब भी आप कॉल करते हो तब। जब भी आपने किसी के ऊपर कॉल लगाया तो कौन सी यूआई इंटरफेस आनी चाहिए ये देता है। अगर आप चाहते हो इसमें कॉन्फ़िगर करना, आप खुद का यूआई बनाना, तो भी इसमें कर सकते हो, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये मान लो। ठीक है, क्योंकि ये प्री बिल्ड है तो प्री बिल्ड में कुछ डिसएडवांटेज होती है कि आप अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते हो। अब इसका जो यूआई किट है वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया कि सिर्फ ये यूआई किट बिल्डर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऐप आईडी डालो, ऐप सेंड डालो, यूजर आईडी डालो, यूजर नेम, कॉल आईडी डालो, और उसके बाद बता दो कि ऑडियो कॉल करना है कि वीडियो कॉल करना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका मतलब यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करवाया है वो तो पहले हो चुका है। ठीक है, ऐप के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। एंड्रॉयड के अंदर आना, बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आना। ठीक है, ऐप के अंदर। और यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एसडीके है वो एटलीस्ट 21 रख लेना, ज़्यादा रख सकते हो तो 33 रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? बस इतने ही चेंजेस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चलना है यहाँ पे ऐप src मेन एंड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। उसके बाद आपको ये सारी परमिशन इसके अंदर डालनी पड़ेगी। अब ये सारी परमिशन आपको कहाँ से मिलेगा? एक सेकंड में देखता हूँ अगर इसके अंदर दिया रहे तो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर दिया हुआ है। सैंपल कोड पे क्लिक करते हैं। ओके, रहने देते हैं।
ये वाली जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके सारी कोड डाल देना, ठीक है। और ये एक परमिशन जरूरी होती है ताकि हम लोग अपनी जो ऐप है उसको जब कॉल हो तो उसकी जो जो परमिशन नीड है वो उसकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सारी परमिशन जरूरी से कंसीडर करेंगे, ठीक है। सारी परमिशन लगाना, कोई छोड़ मत देना। चलो, सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपना काम करने की तरफ। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे स्ट्रीम बिल्डर में, जब हम लोग गेट कॉल नोटिफिकेशन ले रहे थे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे काम कर रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देखना, उसके साथ रिलेट करेगा ये कि कैसे हम लोग जब भी कॉल की नोटिफिकेशन आएगी तो कैसे हम लोग शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हम लोग क्वेरी स्नैपशॉट ले रहे थे उसकी जगह पे हम लोग लिस्ट ऑफ ऑडियो कॉल मॉडल ले रहे हैं। अब इसके लिए मैंने सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे कि हम लोग स्नैपशॉट जो आ रहा है उसको हम लोग हर बार लिस्ट के हिसाब से बनाकर भेज रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे चेंज कर लेना अपने हिसाब से अपने कोड में, ओके। अब आते हैं ऊपर, यहाँ पे ये जो हमारा है गेट कॉल नोटिफिकेशन, ये तब काम करता है जब जो कॉल आता है, ठीक है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तब वो आता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि हम लोग जब लिस्ट करेंगे तो वो लिस्ट ऑफ ऑडियो कॉल आएगा, ठीक है। और वो कॉल लिस्ट में हम लोग रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा काम कर रहे हैं कि जब भी कॉल लिस्ट इज नॉट एम्प्टी होगा तब हम लोग एक नया वेरिएबल बना रहे हैं जो कि कॉल डेटा, और उसमें जीरो इंडेक्स वाली हम लोग जो डेटा होगा उसको रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉल में जब भी हम लोग कॉल की लिस्ट, कॉल की नोटिफिकेशन वाला लाएंगे तो सिर्फ उसमें एक ही डेटा हम लोग रखना चाहते हैं, तो हम लोग एक ही डेटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे वो समझो। उसके बाद अगर कोई डेटा आया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट डॉट स्नैक बार, ओके। स्नैक बार, और टाइटल में मैं क्या डाल दूंगा वो समझो। टाइटल में मैं डालूंगा जो भी कॉल कर रहा है, जिसकी कॉल आ रही है उसका नेम डालूंगा मैं। तो कॉल डेटा, ठीक है, डॉट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलर नेम, ओके, कॉलर नेम। एंड इस तरह से लिख देना ताकि वो नल चेक हो जाए। अब कॉलर नेम आ गया, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मैं मैसेज में लिखूंगा इनकमिंग कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकमिंग कॉल लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे आप कॉल वाला बटन पे हिट करोगे ना, जिसको भी कॉल करना चाहोगे उसके मोबाइल में ये स्नैक बार शो हो जाएगा कि हाँ भाई कॉल आ रहा है, किसके नेम से, तो जो भी नेम से कॉल आएगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि थोड़ा सा चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग कॉलिंग का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर आते हैं पेज में, और यहाँ पे मैंने कॉल का पेज बनाया था, सिर्फ फोल्डर बनाया था, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑडियो कॉल पेज डॉट डॉट, ठीक है। सिंपल सा काम हो गया। STL स्टेटलेस विजिट मैंने बनाया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑडियो कॉल पेज, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि ऑडियो कॉल पेज लिखने के बाद जो ये UI किट प्रदान करता है उसको हम लोग सिंपल सा यूज करेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चलेंगे एग्जाम्पल में, और यहाँ से ये सारी कोड को मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें है उसको इम्पोर्ट कर लो, ये मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब क्या करना है कि सारी चीज़ें हम लोग को डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी ID डालना पड़ेगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनल, और यूज़र मॉडल एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना उसका मॉडल आना चाहिए। जब भी हम लोग ये पेज पे आए यानी कि कॉल करने आए तो किसको कॉल करना है उसको बताना जरूरी है, बिना उसको बताए आप नहीं आ सकते ये पेज पे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे वो समझो कि हम लोग को ये सारी चीज़ें डालनी है, तो इसके लिए हम लोग कॉन्स्ट वाली एक वैल्यू बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा एक बना हुआ मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, स्ट्रिंग वाला ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, ओके। आई होप मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई होगी कैसे काम करता है। क्लास मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिखूंगा जिगो क्लाउड कॉन्फ़िग
ठीक है। एंड इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक कॉन्स्ट ऐप आईडी, ठीक है। ऐप आईडी लिखने के बाद यहाँ पे हमको मेरा जो ओरिजिनल ऐप आईडी है उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा ऐप आईडी एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे भी बताता हूँ कि इस तरह से काम करना है, ठीक है। ऐप आईडी हो गया, इस तरह से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा। और क्या चाहिए रहेगा हम लोग को, और चाहिए ऐप साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ, कॉपी हो गया। एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा ऐप साइन एंड ये जो स्ट्रिंग होता है इसको मैं इस तरह से स्ट्रिंग में पेस्ट करूँगा। ऐप आईडी हमारा इंटीजर होता है इसलिए मैंने उसको इंटीजर में पेस्ट किया। और क्या चीज़ें चाहिए इसको, ऐप आईडी हो गया, ऐप साइन हो गया, और कुछ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, यूजर आईडी, ये सारी चीज़ें जो हम लोग खुद प्रदान करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चाहिए ये दोनों, तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड ये दोनों चीज़ें हम लोग रख लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो, आप खुद से प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपनी सारी चीज़ें खुद का डालना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चलेंगे ऑडियो कॉल पे चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जेगो क्लाउड कॉन्फिग डॉट ऐप आईडी, ठीक है। ऐप साइन में भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे जेगो क्लाउड कॉन्फिग डॉट ऐप साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर आईडी, यूजर आईडी किसका डालना है तो जो बंदा यहाँ पे कॉल कर रहा है ना उसकी यूजर आईडी जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल कंट्रोलर, और यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर को मैं इनिशियलाइज कर लिया क्योंकि हम लोग प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर एक करंट यूजर का एक हम लोग फोल्डर, करंट यूजर का वेरिएबल है, उसमें जो करंट यूजर लॉगिन रहता है ना उसकी इंफॉर्मेशन जाती है उसमें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट करेंट यूजर डॉट आईडी, यानी कि जो हमारी करंट यूजर है ना उसकी आईडी हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू मैंने लिखना छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आईडी, और इस तरह से हम लोग दे देंगे। यहाँ पे मैं नल टिक इस तरह से डालूंगा कि अगर उसकी आईडी नहीं रहा, ठीक है, किसी कारण से नल रहा तो मैं उसमें रूट डाल दूंगा, ठीक है। यूजर नेम हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम भी सेम काम करेंगे, इसी को उठा कर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड अगर उसका यूजर नेम भी नहीं रहा तो रूट चला जाएगा, लेकिन अगर यूजर नेम रहा तो उसका नाम हम लोग इस तरह डाल देंगे। कॉल आईडी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ये समझते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करती है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है कि जिस तरह से हम लोग चैट रूम बनाए थे उसी तरह से ये फंक्शन भी एक रूम बनाती है, और वो क्या करेगा कि सारे लोग को एक ही रूम में कनेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रुक जो, मैं 1-to-1 ऑडियो कॉल हमको करना है, यानी वॉइस कॉल मैंने लिख दिया। अब मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लो कि मैंने एक यूनिक कॉलिंग आईडी बनाया 123, ठीक है। 123 नाम से मैंने एक कॉलिंग आईडी बनाया। अब जो दूसरा पर्सन है ना उसको कॉलिंग आईडी यही यूज करके ज्वाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। यानी कि जियो क्लाउड ऐसी फीचर नहीं देता है कि अगर आप डायरेक्ट मेन कॉल करो और वैसा मेन कॉल वहां पे डायरेक्ट चला जाए, वैसी नहीं देता। ये लाइक एक मीटिंग ऐप जैसा काम करता है, हर टाइम ये मीटिंग ऐप जैसा ही काम करेगा, लेकिन आपको इसकी फीचर को ऐसा यूज करना पड़ेगा कि आपको लगे कि नहीं ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, कोई वहां से खुद भी आके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग एक कॉल आईडी बना लिए 123। अब जैसे ही किसी को कॉल करेंगे, ठीक है, तो उसको भी सेम आईडी पे ज्वाइन करना पड़ेगा 123, तभी हम लोग 1-to-1 कॉलिंग का सपोर्ट कर पाएंगे, ओके। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे वो ज्वाइन हो तो किसी तरह से हम लोग ये जो कॉलिंग आईडी है उसको भेज पाएं, जो भी यूजर को हम लोग कॉल कर रहे हैं उसको किसी भी तरह से उसको ये कॉलिंग आईडी भेज पाए, ओके। तो अब देखो मैं यहाँ पे कॉल आईडी बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ where कॉल आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉल आईडी में क्या करूँगा वो देखते हैं पहले।
तो उसके लिए एक काम करेंगे, जिस तरह से हम लोग रूम आईडी जनरेट कर रहे थे ना, उसी तरह से हम लोग कॉलिंग आईडी भी जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा चैट कंट्रोलर, एंड चैट कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा where कॉल आईडी इक्वल टू गेट सॉरी चैट कंट्रोलर डॉट गेट रूम आईडी। ठीक है, रूम आईडी जैसे लिखोगे तो यहाँ पे दो चीजें देनी पड़ती है। क्या क्या? यहाँ पे देखो एक ही चीजें देनी पड़ती है, टारगेट यूजर आईडी। यानी टारगेट यूजर आईडी हमारा कौन है? ये है टारगेट यूजर आईडी, ये रहा। तो मैं यहाँ पे देखूँ टारगेट, एक सेकंड, टारगेट यूजर आईडी। ठीक है, इससे हमारे क्या मिल जाएगा? कॉल आईडी। तो ये कॉल आईडी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या किया कि जो मेरा आईडी है और जो जो यूजर कॉल कर रहा, उसकी दोनों की आईडी मिलाकर हम लोग एक आईडी बना लिए। ठीक है, दोनों की जो यूनिक आईडी होगा उसको मिलाकर हम लोग एक आईडी बनाए, और उस आईडी को हम लोग कॉलिंग आईडी डाल दिए। अब इससे क्या होगा कि जब दूसरी यूजर को मैंने कॉल किया करेगा, मैं कॉल करूंगा, ठीक है, तो उसकी आईडी मिलेगी और मेरी आईडी जाएगा। तो दोनों की आईडी मिलाकर हम लोग वहां पे भी आईडी सेम बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग सेम चैनल पे एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा कि हम लोग कॉल कर दिए किसी को। चलो, अब मैं एक काम करता हूँ कि अपनी जो ऐप है उसके रन करते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें रन कर लिया। ओके, तो फाइनली हमारा ऐप जो है वो रन हो चुका है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप सबसे पहली बार इसको बिल्ड करोगे यूआई किट डाल के जिगो क्लाउड की, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आई थिंक ये 10 से 15 मिनट टाइम लेगा ये प्री बिल्ड होने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये बैकएंड में करता है, ये सारी चीज़ को डाउनलोड करता है, कन्फ्यूगर करता है। वो पहली बार होगा जब आप पहली बार इसको रन करवाओगे। ठीक है, दोबारा रन कराओगे तो वो जल्दी रन हो जाएगी, लेकिन पहली बार टाइम लेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारी ऑडियो कॉल का पेज है वो कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा? यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसके पेज के ऊपर। ठीक है, अभी देखो मैं उस पेज, वो जो बटन है उस पर चलते हैं। तो वो है हमारा चैट के अंदर, एंड चैट पेज के अंदर, और यहाँ पे हमारा फ़ोन का बटन, ये रहा, ये वाली चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ़ोन का बटन है। अभी मैं क्या करूँगा कि यूज़ करूँगा गेट डॉट टू, एंड हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? ऑडियो कॉल पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑडियो कॉल पेज, और वो क्या लेगा? वो टारगेट लेगा, तो हम लोग यूजर मॉडल को यहाँ पे डाल देंगे। अब बोलोगे कि यूजर मॉडल कहाँ से आ गया? तो यूजर मॉडल हम लोग ये पेज के अंदर लेकर आ रहे थे। देखो, चैट पेज के अंदर हम लोग एक यूजर मॉडल लेके आ रहे हैं, जो मॉडल से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो यूजर बात कर रहा है चैट कर, जैसे ये चैट खोलोगे तो कौन सी यूजर से बात करोगे वो पता तो रहेगा ना, वही यूजर हम लोग इसके अंदर सेंड कर रहे हैं। तो ये हम लोग सेंड कर दिए। अगर आपने पूरी वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, देखो जैसे मैंने क्लिक किया वैसे हमारी जो ऑडियो कॉल है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखो सारी चीजें ये काम करेगा। यहाँ से ये म्यूट कर सकते हो, लाउड स्पीकर को आप कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ये तो हो गया कि हम लोग खुद ब खुद बात कर लिए। ठीक है, मैंने कॉल किया, किसी ने कॉल, कोई और कॉल के अंदर नहीं था, मैं सिर्फ सिंगल आदमी वहां पे बात कर रहा था। अब हम लोग काम करेंगे कि दूसरे लोग को कैसे इसके अंदर इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो स्नैक बार के अंदर आ जाना। यहाँ पे कॉल कंट्रोलर के अंदर जो स्नैक बार हम लोग शो करवा रहे हैं, इसमें मैं लिखूंगा मेन बटन। ठीक है, और ये लेता है टेक्स्ट बटन। और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टेक्स्ट बटन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो हम लोग टेक्स्ट बटन लिख दिए हैं, उसके बाद कॉल एंड हम लोग एंड कर रहे हैं। अब देखो क्या हो गया कि कॉल एंड जो है ये फंक्शन हम लोग पहले से बना के रखे हैं, जो क्या करता है वो दिखाता हूँ। ये फंक्शन वो नोटिफिकेशन को डिलीट करता है जो कॉल के हिसाब से आ रही है। ठीक है, अगर कॉल एंड लिखेंगे तो वो हमारा जो नोटिफिकेशन था वो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट डॉट बैक, यानी कि हमारा स्नैक बार भी शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद एक चीज़ और करेंगे, ड्यूरेशन इसमें डालेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन लिखूंगा मैं, और ड्यूरेशन जो है मैं लिख देता हूँ इसमें डे के हिसाब से, एंड 1 डे लिख देते हैं, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हाइड नहीं हो खुद से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑन टैप। एक सेकंड देखते हैं ऑन टैप का फंक्शन है तो। ठीक है, ऑन टैप आ तो रहा है। ठीक है, ऑन टैप लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं हटा दूंगा ऐसे, एंड यस, इसको मैं हटा दूंगा। ऑन टैप लिखने के बाद हम लोग को एक फंक्शन देना पड़ता है, यानी कि जब भी हम लोग स्नैक बार पे क्लिक करेंगे तब कौन सी फंक्शन रन होगा वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अभी आप इसका टेंशन नहीं लेना कि भाई ये तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन जैसा नहीं लगेगा, तो वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी के जगह पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे उसको। तो उस बात की टेंशन नहीं ले, वो हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आज हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑडियो कॉल पे। तो इसीलिए अभी हम लोग स्नैक बार से काम चला रहे हैं, उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक सेकंड, यहाँ पे शायद इसको ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सेकंड दिखा दे भाई। ओके, ये स्नैक बार ही चाहिए रहेगा इसको शायद, तो मैं इसको स्नैक लिख दिया। अभी यहाँ पे ठीक है, अभी देखते हैं एरर देता है क्या। अभी मैंने दो इमुलेटर के अंदर मैंने ये ऐप को रन कर दिया। ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल मोबाइल है और ये हमारा एमुलेटर, दोनों में ऐप रन हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुमार पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नीतीश रॉय पे क्लिक किया। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि नीतीश पे फ़ोन करना, तो मैं यहाँ से फ़ोन करूँगा जैसे, वैसे देखो ये हमारा स्नैक बार ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और वो चला भी गया, एंड स्नैक बार ओपन होके चला गया। और यहाँ पे देखो डायरेक्टली कॉल जो है स्टार्ट हो गया, लेकिन कोई भी अभी कॉल पे ज्वाइन नहीं हुआ। अभी यहाँ से मैं कट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि स्नैक बार को थोड़ा सा भी और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसको ऑटो डिसमिस को फॉल्स करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या क्या ऑप्शन देता है। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, ब्लर जो है, बार ब्लर, इसको हम लोग कर सकते हैं 20 या फिर 0 डाल देते हैं। एंड स्नैक बार का पोजीशन टॉप पे ही रहेगा। डिसमिस डायरेक्शन जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। इज डिसमिसेबल फॉल्स, कोई इसको डिसमिस नहीं कर सकता है। ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन ठीक है उसका, वो अपने से आएगा। एंड और क्या चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉरवर्ड एनिमेशन इंस्टेंस, आइकन एक डाल देते हैं, आइकन, आइकन्स डॉट कॉल डाल देते हैं, कॉल आएगा तो। ठीक है, उसके बाद और क्या करेंगे, एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया, एंड यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। आई डोंट नो क्यों नहीं आया। ओके, आ गया। यहाँ पे देखो हमारी कॉल्स की आ गई, लेकिन अभी सेव नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सेव नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ और दोनों मोबाइल के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। ये हमारा दोनों सेव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से कॉल करेंगे। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड ये हमारा आ गया कॉलिंग नोटिफिकेशन। लेकिन ये सारा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार। एक सेकंड गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है सारी चीज़ें, एंड हम लोग जो बनाए वो भी काम सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलर नेम लिख दें। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसी स्नैक बार पर क्लिक हो, ठीक है, जैसे स्नैक बार पर क्लिक हो, ओके, इधर देखो, इधर सही से आ रहा है, एंड कॉल का आ रहा है, लेकिन हमारा जो आइकन है अभी तक आइकन नहीं शो कर रहा। यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने नोटिफिकेशन बनाया वो ये ऑटो डिसमिस नहीं हो रहा है, ये खुद से नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हटा दें तो हट सकता है, लेकिन ऑटो डिसमिस नहीं हो रहा है वो।
अभी हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही मान लो कि एक नोटिफिकेशन आया कॉल का, ठीक है, जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा नोटिफिकेशन पे, तब वो जो कॉल है वो उठा लेगा। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग डालेंगे। अभी एंड करते हैं कॉल को। एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी ये कॉल की नोटिफिकेशन जब भी आए, तो जब ऑन टैप करेगा तो वो चला जाएगा गेट डॉट टू एंड ऑडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पेज पे। ठीक है, और टारगेट के अंदर हम लोग यूजर मॉडल इस तरह से लिखकर एक यूजर मॉडल उसको दे देंगे। अब ये कौन सा यूजर मॉडल है वो देखते हैं अभी। एंड इसके लिए हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड। ये तो ऑडियो कॉल है, एक और हम लोग को बनाना पड़ेगा इस तरह से। एंड ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑडियो कॉल के अंदर जाना चाहा। ठीक है, ऑडियो कॉल के अंदर जाने के बाद वहां पे एक बोलता है कि टारगेट चाहिए हम लोग को कि किसके ऊपर आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने बोल दिया कि जो भी कॉलर है, जो उधर से कॉल कर रहा है ना, उसके हम लोग आईडी डाल देंगे कॉलर में। ठीक है, और उसके अंदर नेम डाल देंगे और उसी का ईमेल और उसी का प्रोफाइल पिक, ये सारी चीजें हम लोग डाल दी हैं। अब ये आईडी के हिसाब से वो रूम आईडी खुद से जनरेट करेगा मेरे ही मोबाइल में, और वो ज्वाइन करेगा। एक बार ट्राई करते हैं इतना करने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया इस पे और ये कॉल आ गया, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि शायद मैंने सेव नहीं किया सही से। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ से एंड कर देते हैं हम लोग। एंड दोनों मोबाइल में हम लोग इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। चलो, अभी उसको रीस्टार्ट होने देते हैं, तब तक देखते हैं कि और कुछ चेंजेस हम लोग इस पे कर सके तो कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना था। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है क्या? बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट कौन सा रख दें? मैं ग्रे रख देते हैं। चलो, दोनों एप्लीकेशन खुल चुकी है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस पे से कॉल करूँगा उस पे। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने कॉल किया उसके बाद मैं इससे उठाऊंगा कॉल, और ये हमारा कॉल उठ चुका है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो आदमी है और यहाँ पे, यस, यहाँ पे भी दोनों आदमी आ गया। ठीक है, एक सेकंड में म्यूट कर देता हूँ। ये हो गया। अभी देखो दोनों पर्सन जो है 1 to 1 ऑडियो कॉल पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉलिंग का नोटिफिकेशन है ऊपर वाला, वो अभी तक शो कर रहा है। जब तक हम लोग इसको एंड कॉल पे नहीं क्लिक करेंगे वो नहीं जाएगा। तो वो चीज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारी ऑडियो कॉल है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे अनम्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी वॉइस है वो भी आ रहा है, वहाँ पे जो वॉइस की वेव है वो भी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी वॉइस अच्छा से जा रहा है। यहाँ से हम लोग अगर एक पर्सन भी कॉल को कट करेगा तो दोनों की स्क्रीन से हमारी कॉल को हट जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑडियो कॉल को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बस इतना ही था। अब एक काम और करते हैं कि जैसे हम लोग ऑन टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हट जानी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ गेट डॉट बैक। ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि वो सही हो जाए। अब एक बार ट्राई करते हैं कि होता क्या है इससे। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इधर से अभी फ़ोन करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इधर आ गया। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इसको चला जाना चाहिए था, ये गया क्यों नहीं अभी तक? ओके, तो आई थिंक हम लोग को फिर से ट्राई करना चाहिए। स्नैक बार जा क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको यहीं पे कॉल कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, एंड अगेन एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, और देखना चाहता हूँ कि जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हटता है कि नहीं हटता। चलो, यहाँ से मैं कॉल किया यहाँ से, एंड इधर कॉल आना चाहिए। ओके, कॉल का नोटिफिकेशन आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो, अरे यार सेव ही नहीं होता है यार। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों में रीस्टार्ट कर लेते हैं। सेव करने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है जब आप दो इमुलेटर में चलाओगे तो।
ओके, तो मैंने क्या किया कि दोनों को यहाँ पे देखो मैंने गेट डॉट बैक रखा और यहाँ पे हमारा ऑडियो कॉल पेज पे जाने वाली फंक्शन है, और दोनों ऐप को मैंने रीस्टार्ट कर लिया। एक बार फिर से मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारी कॉलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। चलो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ से कॉल करूँगा अभी। एक कॉल मैंने किया, ठीक है। अब देखो, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आया। आई डोंट नो ये क्या एरर है। डेवलपर शुड कॉल अ करेक्ट क्रिएट कैनवा व्यू। ओके, कोई बात नहीं, इसको रीस्टार्ट करते हैं। आई थिंक कुछ एरर होगा, और ये एरर जो है वो कौन सा मोबाइल के अंदर आ रहा है। ये आ रहा है मेरा मेन मोबाइल के अंदर। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं दोनों मोबाइल के अंदर। अभी तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे भी हटा देते हैं। आई थिंक हमारा जो नोटिफिकेशन है वो डिलीट नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद उसी का एरर है। इसको यहाँ से हटाते हैं। तो मैं चलूँगा यूज़र के अंदर, यहाँ पे, और यूज़र के अंदर कॉल के अंदर, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का नोटिफिकेशन वाली चीज़ नहीं है ना। हाँ, नहीं। ओके, तो यहाँ से तो नोटिफिकेशन हट चुका है, लेकिन हमारी ऐप के ऊपर शो करेगा नहीं। अभी कुछ नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। यहाँ से मैंने सेंड किया एक नोटिफिकेशन, एंड हमारी ऐप के ऊपर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, एंड वो देखो अब जो नोटिफिकेशन है वो चला गया, और हम लोग सक्सेसफुली अब कॉल के ऊपर ज्वाइन भी हो चुके हैं। यानी कि हम लोग नोटिफिकेशन भी हटा लिए हैं और हमारी कम्युनिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो काम है वो कर सकते हैं हम लोग। और ये तो पूरा हम लोग का जो हो चुका है सारी चीज़ें। और अगर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो और बताना कि इसमें अगर कहीं पे दिक्कत आ रही हो। वैसे तो ये है बहुत सिंपल सा चीज़, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ यार, एक बात और करनी थी कि अगर आप एक गेमिंग लवर हो और गेमिंग की वीडियो देखना चाहते हो, तो मैंने एक दूसरी चैनल सेपरेट ऑन किया है जिसमें मैं थोड़ा बहुत गेमिंग करता हूँ, तो वहाँ पे डालता हूँ। तो अगर आप वहाँ पे जा सको तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना, और देखना चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।